बलिया में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सनातन पांडे चुनाव मैदान में है। सनातन पांडे का मुकाबला बीजेपी के नीरज शेखर से है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। नारद राय की समाजवादी पार्टी छोड़ने पर सनातन पांडे का रिएक्शन भी आया। सनातन पांडे ने कहा कि नारद राय के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उन पर करप्ट होने का आरोप भी लगाया और कहा कि अपने पाप धुलवाने के लिए वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। नारद राय हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो नाराज हैं। उनके नाराजगी से बीजेपी में झुकाव दिख रहा है, मुलाकात हो रही है, सोच सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। उससे कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव? जितने लोग इस हिंदुस्तान में नंबर 2 के कारोबारी हैं, जो नंबर 2 के कारोबारी हैं या जमीन के नंबर 2 कारोबारी हैं या जिनके पास काला धन है, वो सारे के सारे लोग जो हैं बीजेपी के पास नतमस्तक हैं। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पापों को 1 मिनट में धुल देने का काम करती है। तो सनातन पांडे हैं, कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया, उनका गृह मंत्री सम्मान कर रहे हैं। एक बता दीजिए, बलिया का चुनाव किस मुद्दे पर तय हो रहा है? कौन सी भावना काम करती रख रही है? बलिया स्वाभिमानियों की धरती है। बलिया हमेशा अपने स्वाभिमान के लड़ा है। देश जब गुलाम था तो अभी प्रथम व्यक्ति बलिया में पैदा हुआ था जो अंग्रेजों को खिलाफत करने का काम किया था, जिसका मंगल पांडे नाम था। देश जब गुलाम था तो 1942 में पहला कलेक्टर अंग्रेज कलेक्टर को हटा के कुर्सी पर बैठने का काम किया था, उसका नाम मानिक चित्तू पांडे था। नीरज शेखर की चुनौती कितनी बड़ी मान रहे हैं, क्योंकि उनके पिता की एक विरासत रही है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, समाजवादी में भी रहे हैं, अब की बार बीजेपी के साथ है। मैं उनके पिताजी का सम्मान तभी करता था, मैं उनके पिताजी का सम्मान आज भी करता हूँ। वो समाजवादी सोच के धनी व्यक्ति थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनकी सोच को भी प्रणाम करता हूँ। के तर्क पे ही मान लिया जाए तो विपक्ष पे सबसे बड़ा आरोप तो ये है ना, अमेठी रायबरेली हमारी विरासत की सीट, आजमगढ़ हमारी विरासत की सीट, बाकी जो कन्नौज हमारी विरासत की सीट, यही तो आप पे आरोप है। आप बीजेपी वाला आरोप खुद लगा रहे हैं। हम अगर लड़ रहे हैं, हाँ। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश में समाजवाद स्थापित करने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसमें मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आ जाए तो सबसे बढ़िया है और सबसे शुभ बात होगा। इस लड़ाई में हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं, तो हमारा पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो सत्ता में लोग हैं उनको क्यों ये चीज़ सता रही है कि उनका बेटा नहीं तो बलिया का 18 लाख जनता भी नहीं। तो कह रहे हैं कि समाजवाद और संविधान को बचाने की लड़ाई बलिया में है और सनातन पांडे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। बलिया के बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर ने नारद राय के फैसले को सही ठहराया। नीरज शेखर खुद लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं। नीरज शेखर ने कहा कि जो दर्द नारद राय का है वही दर्द उनका भी है। समाजवादी पार्टी में किसी नेता का सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में सम्मान ना हो, नेताओं की चाटुकारिता करनी पड़े, वहां रहना किसी के लिए भी मुश्किल है। बीजेपी इकलौती पार्टी है जहां कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सबका सम्मान है। राष्ट्रहित के काम में सब लगे हैं। नीरज शेखर ने कहा कि अब दूसरी पार्टी के नेताओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि उनका भविष्य किस पार्टी में सुरक्षित है, इसलिए अब लोग इन्हीं पार्टियों से छुटकारा चाह रहे हैं। पार्टी जो पुरानी पार्टी थी अपना रास्ता भटक गई, मुझे ये लगता है। और दूसरा, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। आत्मसम्मान भी एक चीज़ होती है। तो मुझे लगता है जो सम्मान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिला है, आप किसी नेता के चक्कर नहीं लगाने हैं आपको। यहाँ पर विचारधारा पे काम होता है, देश हित में काम होता है और उसके लिए सब लोग संकल्पित हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ 5 साल हो गए, मुझे अभी नहीं आया, 5 साल हो गए जो पार्टी में पूरे देश में घूमा हूँ। जिस संकल्प के साथ इस पार्टी में लोग काम करते हैं वो और पार्टियों को सीखना चाहिए उससे। ज़्यादातर क्या, मैं तो कहूँगा 80-90% लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो भी समझ गए हैं कि देश हित में कौन काम कर रहा है। तो ये लोगों को दिख रहा है कि उनका भविष्य कहाँ पे है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ पे है। तो मुझे पूरा विश्वास है और दिख रहा है मुझे कि जो विपक्ष में भी है उनका मन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।